Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from unit number 1. Numbers and arithmetic operations. On book page number 1. तो सबसे पहले हमने इस फर्स्ट यूनिट के लर्निंग आउटकम्स चेक करने हैं कि इसके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, कि इस यूनिट को पढ़ने से या पढ़ने के बाद हमें क्या क्या जो है वो सीखना चाहिए और इस यूनिट में हम क्या सीखेंगे. इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न टू. इस यूनिट में स्टूडेंट्स सीखेंगे रीड एंड राइट numbers up to 1 billion in numerals and in words. इस यूनिट में आप लोग पढ़ना और लिखना सीखेंगे. ठीक है, नंबर्स को अप टू 1 बिलियन, जो कि 1 बिलियन से भी ज़्यादा नंबर होते हैं, 1 बिलियन से भी बड़े नंबर्स को आप न्यूमरल्स यानी नंबर्स में और वर्ड्स में दोनों में लिखना सीखेंगे. Add and subtract numbers of complexity and of arbitrary size. Add and subtract कि आपके पास जो नंबर्स बहुत कम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, और एंड ऑफ आर्बिट्रेरी साइज, और कुछ जो है वो बिल्कुल छोटे साइज के होंगे और कुछ बहुत बड़े या कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे. तो उन नंबर्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे कि ऐसे नंबर्स को हम ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं. मल्टीप्लाई नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स बाय 10, 100 एंड 1000. कि ऐसे नंबर्स जो 6 डिजिट से भी ज़्यादा हैं उनको हम कैसे 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मल्टीप्लाई नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स बाय अ 2 and 3 डिजिट नंबर. और 6 डिजिट से भी ज़्यादा वाले नंबर्स को हम कैसे 2 या फिर 3 डिजिट्स नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, 2 या 3 डिजिट नंबर से 6 डिजिट से भी बड़े नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. डिवाइड नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स बाय 10, 100 एंड 1000. और कैसे 6 डिजिट से भी बड़े वाले नंबर्स को हम 10, 100 और 1000 से डिवाइड कर सकते हैं. डिवाइड नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स बाय अ 2 and 3 डिजिट नंबर. और 6 डिजिट्स से भी बड़े वाले नंबर को हम कैसे 2 या फिर 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मिक्स्ड ऑपरेशंस. और जिसमें मिक्स्ड ऑपरेशंस यूज़ हो रहे होते हैं, यानी एक से ज़्यादा ऑपरेशंस यूज़ हो रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अप्लाई बोर्ड मैथ्स रूल यूजिंग ओनली पैरेंथेसिस. तो बोर्ड मैथ्स रूल हम जस्ट पैरेंथेसिस को यूज़ करते हुए कैसे उनको अप्लाई कर सकते हैं बोर्ड मैथ्स रूल को. कैरी आउट कंबाइंड ऑपरेशंस यूजिंग बोर्ड मैथ्स रूल. और कैसे हम जो है वो कंबाइन इकट्ठा जो है वो बोर्ड मैथ्स रूल को यूज़ करते हुए ऑपरेशंस को कंबाइनली सॉल्व कर सकते हैं. पहले तो जस्ट ये है कि जस्ट पैरेंथेसिस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं बाय बोर्ड मैथ्स रूल. लेकिन नेक्स्ट है कि बोर्ड मैथ्स रूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस को कंबाइनली सॉल्व करने के लिए. वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को हम कैसे वेरीफाई करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन कैसे होगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करते हैं या फिर होल्ड नहीं करते.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मैथ्स फ्लैश। अब मैथ्स फ्लैश में जस्ट ये चीज़ें बताई गई है कि आप इससे पहले मीन्स क्लास 4 में क्या कुछ सीख चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न टू रीड एंड राइट नंबर्स इन वर्ड्स एंड फिगर्स अप टू 9 डिजिट्स। कि आप पहले से ये सीख चुके हैं कि 9 डिजिट से भी ज़्यादा अगर आपके पास कोई नंबर होगा तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं, वर्ड्स में भी और फिगर्स में भी। जैसे कि एग्जांपल है तो ये है 753,406,891। तो आपको ये पता है कि आप इस नंबर को वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, और नंबर्स में या फिगर्स में कैसे पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। 753 मिलियन ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, 406,891 तो ये फिगर्स में लिखा है एग्जाम्पल में, और ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। इसी तरह आप इनको इसी तरह फिगर्स में पढ़ सकते हैं और इसी तरह वर्ड्स में पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफाई प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स अप टू 9 डिजिट्स। ठीक है कि 9 डिजिट्स तक आप किसी नंबर की प्लेस वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि वो कौन से वाला नंबर होगा। राइट नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसके अलावा एक्सपेंडेड फॉर्म में नंबर्स को लिखना आप सीख चुके हैं कि कैसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं किसी भी नंबर की। एग्जाम्पल है 8,326,094। तो उसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 8 मिलियन प्लस 300,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000 प्लस 0। अब यहाँ पे हमारे पास 100 वाला नहीं है, उसकी जगह 0 है, तो इसलिए 3 zeros लगे हुए हैं क्योंकि 100 में 2 zeros होते हैं। प्लस 90 प्लस 4। कंपेयर एंड ऑर्डर नंबर्स कि कैसे आप छोटे से बड़े नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं और उनको सीक्वेंस यानी ऑर्डर तरतीब से लिख सकते हैं। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स। 6 डिजिट्स से भी ज़्यादा वाले नंबर्स को आप पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीख चुके हैं। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नंबर्स, और आपको ये भी पता है कि नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप क्लास 4 में सीख चुके हैं, लेकिन हम इनको दोबारा जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 2 पे नंबर्स अप टू 1 बिलियन कि 1 बिलियन से ज़्यादा बड़े वाले जो नंबर्स होंगे उनको हम कैसे पढ़ और लिख सकते हैं। इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट 9 डिजिट नंबर्स ऑक्यूपाई द प्लेस वैल्यू अप टू 100 मिलियन कि प्लेस वैल्यू चार्ट में जो 9 डिजिट नंबर होता है, ठीक है, हम उसको कैसे, अब वो उसकी प्लेस क्या होती है कि वो 100 मिलियन तक है कि 100 मिलियन में 9 डिजिट नंबर जो है वो इंक्लूड होते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में। वी नो डैट द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 100 मिलियन। हम ये बात जानते हैं कि सबसे छोटा जो 9 डिजिट नंबर है वो क्या है, 100 मिलियन है। एंड द बिगेस्ट 9 डिजिट नंबर इज 999,999,999,999 और सबसे बड़े वाला जो 9 डिजिट नंबर है वो क्या है, 999,999,999. If we add 1 to the biggest 9 digit number, अगर हम जो सबसे बड़ा ये 9 डिजिट नंबर है इसमें अगर हम 1 भी ऐड करते हैं, 1 भी ऐड करेंगे तो we get a 10 डिजिट नंबर, तो हमारे पास 10 डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, अगर हम इस नंबर में जो कि सबसे बड़े वाला 9 डिजिट नंबर है उसमें 1 भी ऐड करते हैं तो हमारे पास 10 डिजिट नंबर आ जाएगा।
तो देखें जब हमने इसमें 1 को ऐड किया तो 10 डिजिट नंबर आ गया और वो कौन सा है 1 बिलियन। दिस 10 डिजिट नंबर इज कॉल्ड 1 बिलियन और इस 10 डिजिट वाले नंबर को हम 1 बिलियन कहते हैं। This number is placed in the international place value chart as shown below। तो इस नंबर को हम इंटरनेशनली जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उस पे कैसे शो करते हैं। देखें बिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड्स एंड यूनिट्स। सबसे पहले मेन कॉलम्स बनाते हैं हम, एक बिलियंस का, मिलियंस का, थाउजेंड्स और यूनिट्स का। अब चूंकि ये 10 डिजिट नंबर है इसलिए हमारे पास बिलियन में जस्ट बी आएगा। मिलियन में हमारे पास 3 कॉलम्स बनेंगे, 100 मिलियन, 10 मिलियन और 1 मिलियन, ठीक है। और थाउजेंड्स में भी हमारे पास 3 कॉलम्स होंगे, 100,000, 10,000 एंड थाउजेंड्स। यूनिट्स में भी 3 होंगे, 100, 10 एंड यूनिट्स। तो अब बी बिलियन 1 बिलियन है तो यहाँ पे 1, ठीक है, और 100 मिलियंस, 10 मिलियंस और मिलियंस, 100,000, 10,000, 1,000, 100, 10 एंड यूनिट, ठीक है। तो ऐसे हम इसको इंटरनेशनली प्लेस वैल्यू चार्ट पे ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। B स्टैंड्स फॉर बिलियन, यानी यहाँ पे B जो है वो बिलियन के को स्टैंड करता है, बिलियन के लिए यूज होगा। स्पेसिस इन अ 10 डिजिट नंबर आर प्लेस्ड एज, कि हम उनको जब स्पेस देंगे उनके मिड में तो हम एक 10 डिजिट नंबर को हम ऐसे प्लेस कर सकते हैं 1 बिलियन, ठीक है। इसमें जो लास्ट 3 ये होंगे यूनिट्स ये 100 तक, फिर नेक्स्ट ये 100,000, फिर 100 मिलियन और ये 1 बिलियन। नोट क्या है, अर्लियर कॉमर्स हैव बीन यूज्ड टू ग्रुप द यूनिट्स थाउजेंड्स, मिलियन एंड बिलियंस, कि पहले जो है वो नंबर्स यूनिट्स को ग्रुप में डिवाइड करने के लिए कॉमर्स यूज होते थे। जैसे कि यूनिट्स के लिए यूनिट्स, यहाँ से यूनिट्स के लिए अलग से, जैसे यहाँ पे उस टाइम कॉमा होता था, फिर थाउजेंड्स के लिए और फिर बिलियंस के लिए और मिलियंस के लिए। नाउ इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कॉमर्स आर रिप्लेस्ड बाय स्पेसिस, लेकिन अब इंटरनेशनली जो प्लेस वैल्यू चार्ट है उसमें कॉमर्स को रिप्लेस कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है स्पेसिस में। अब कॉमर्स नहीं होते, स्पेसिस दी जाती है इंटरनेशनल वैल्यू चार्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल देखिए नंबर 1, प्लेस स्पेसिस इन द 10 डिजिट नंबर। ये हमारे पास 10 डिजिट नंबर है, वो क्या कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें स्पेस दें। द गिवन नंबर इन द इंटरनेशनल सिस्टम विल बी रिटन एज, तो इसी नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि 10 डिजिट नंबर है तो फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद स्पेस देनी है, यहाँ पे 100 वाला जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 3 डिजिट्स के बाद हमने अगेन जो है वो स्पेस देनी है क्योंकि यहाँ पे हमारा थाउजेंड्स वाली जो है वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमने 3 डिजिट्स के बाद अगेन जो है वो स्पेस देनी है क्योंकि यहाँ पे हमारा मिलियंस वाला जो है ख़त्म हुआ और नेक्स्ट फिर बिलियन के लिए 4 बच जाएगा, ठीक है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। अब ये कहा जा रहा है कि आपके पास ये जो नंबर गिवन है इसको वर्ड्स में लिखें। तो 6 बिलियन 985 मिलियन 261,807, तो ये इंटरनेशनली हमने उसको वर्ड्स में लिख लिया। नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन फिगर्स। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 में ये था कि नंबर फिगर्स में था और वर्ड्स में हम लोगों ने खुद लिखना था,
लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 में नंबर हमें वर्ड्स में गिवन है और फिगर में हमने खुद लिखना है। तो नंबर क्या है? 8,333,446,278 इसको हमने फिगर्स में लिखना है। तो रिक्वायर्ड नंबर विल बी 8,333,446,278. Number 4. What is the place value of the ringed digit in 5,982,486,873? हमने जस्ट प्लेस वैल्यू बतानी है कि रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू क्या है। तो प्लेस वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं? देखिए, क्विक रेफरेंस। टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट, के रिंग डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए राइट द डिजिट एज इट इज, इस डिजिट को एज इट इज लिखें एंड रिप्लेस ऑल द डिजिट्स ऑन इट्स राइट्स विद 0। यानी कि आप उस जिस डिजिट के ऊपर रिंग है उसको एज इट इज लिखें और उसके बाद हमारे जितने भी डिजिट्स हैं राइट साइड पे उनको 0 से रिप्लेस कर दें। जैसे कि ये एग्जांपल थी 718,356, तो इसमें 8 के ऊपर रिंग है। तो इसकी हम कैसे लिखेंगे प्लेस वैल्यू कि 8 को एज इट इज और 8 के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उनको हमने 0 से रिप्लेस कर दिया 8,000। तो प्लेस वैल्यू जो होगी 8 की इसकी क्या है? 8,000। तो इसी तरह हमने यहाँ पे 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस नंबर को अरेंज करेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट में। ठीक है, नंबर को हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज कर लिया। तो वही है बिलियन, 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, थाउजेंड्स, 100, टेंस एंड यूनिट्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी तरह जब हम इस नंबर में इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में इस नंबर को अरेंज करेंगे, वी सी दैट द रिंग्ड डिजिट 9 ऑक्युपाइज अ प्लेस इन द 100 बिलियन कॉलम। ठीक है, तो हम ये चेक करेंगे कि जो रिंग डिजिट 9 है, ठीक है, इसकी जो प्लेस है वो 100 मिलियन वाले कॉलम में है। ये जो 9 है ये 100 मिलियन वाले कॉलम में आया है। Therefore इट्स प्लेस वैल्यू इज 900 मिलियन, इसलिए इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी वो 900 मिलियन होगी। तो इसको आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। दो मेथड से, या तो जो नंबर गिवन है उसको प्लेस वैल्यू चार्ट पे रिप्रेजेंट करके चेक कर लें, या फिर ये चेक करना है कि रिंग डिजिट के राइट साइड पे जितने भी डिजिट्स हैं उनको काउंट करके तो उन डिजिट्स की को रिप्लेस करने के बाद उस वहाँ पे 0 लगा दें। ठीक है, तो इस तरह भी हम उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये जस्ट हमने नंबर्स को डिस्कस किया है कि जो 10 डिजिट नंबर्स हैं यानी 1 बिलियन वाले, उनको हम तो कैसे जो है वो उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे हम प्लेस वैल्यू पे रिप्रेजेंट करेंगे, उनको कैसे हम वर्ड्स में फिगर्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 1A स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।